अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। हसन और सानिया की मंगनी को 2 दिन रह गए थे तो पलटन ने फैसला किया आज ही से वो छत पर डेकोरेशन स्टार्ट कर देते हैं। शामिर और शिराज मिलकर छत पर लाइट्स लगा रहे थे और हाशिर छत साफ कर रहा था। लड़कियां नीचे सहरी की तैयारी कर रही थी। हसन टहलता हुआ छत पर गया और जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। सही से लगाओ लाइट्स, वहां की सफाई सही से नहीं हुई है। हसन बैठा बैठा तीनों को ऑर्डर दे रहा था। उन तीनों की तब गई और तीनों काम छोड़कर हसन के सर पर उखड़े हुए। नौकर समझा हुआ है तो ने, हाशिर ने कहा। तो यहाँ आराम कर रहा और हम काम करें, शिराज ने कहा। एक तो खुद कुछ कर नहीं रहा और हमें हुक्म दे रहा, शामिर ने कहा। वो तीनों इसके सर पर खड़े तपे हुए अंदाज में बोल रहे थे। वो पीछे हटता बोला, यार मैं तो दुल्हा हूं, मैं क्यों काम करूं? हसन ने कहा, याद हो तो मेरी शादी के वक्त तुम लोगों से ज्यादा मैंने काम किया था। हाशिर अपना रोला लेकर बैठ गया। चल शाबाश उठ, काम कर, मिलकर नहीं तो मंगनी ही होगी, शिराज ने जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा तो हसन उसे घूरता रह गया। शामिर ने हसन को कुर्सी से उठाकर लाइट्स पकड़ा दी। आ जाओ सब नीचे, सहरी कर लो, टाइम कम है। सभा उन सब को बिलाकर नीचे चली गई और हसन ने सिक का सांस लिया। आखिर वो काम से जो बच गया था। सीरत बेटा, परसों आपके मामा डैडी आ रहे हैं। अजमल साहब ने सीरत को बताया तो वो खुश हो गई और बुरहान भी खुश हो गया। अचानक कैसे प्लान कर लिया चाचू चाची ने? शामिर ने पूछा। किसी बहुत जरूरी काम से आ रहे हैं, नजमा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा। जाएं आप लोग, सो जाएं, सुबह ऑफिस भी जाना है शामिर आपने। अजमल साहब के कहने पर वो तीनों चले गए। शिराज और शामिर ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे कि सीरत ने रोक लिया। ये लो शामिर, आते हुए इसका मैचिंग कपड़ा लेते आना। सीरत ने शामिर को कपड़ा पकड़ाया। शिराज से बोलो मैं क्यों तुम्हारे काम करूं? शामिर ने दोनों को छेड़ा। नहीं नहीं, तू ही करिए काम, बाद में तो मैंने ही करने हैं, अभी भाई का फर्ज है, शिराज ने कहा। शामिर ने कहा तो शिराज, अबे वो बहन नहीं है, कजिन है, शामिर ने कहा तो शिराज ने इसके पीर पर अपना भारी जूते वाला पीर मारा। सीरत खड़ी दोनों को देखकर हंस रही थी। बहन बोला कर और दूर रहा करो इससे, बहुत चुप कुत्ते हो, शिराज ने सीरत को देखकर कहा जो हंसे जा रही थी। शिराज को देखकर चुप हो गई। तो भी तो शहर के आगे पीछे घूमता है, हर वक्त उसे जान जान करता है, आइंदा बोला ना तो तेरी ऐसी की तीसी, शामिर ने भी इसी के अंदाज में कहा। अब दोनों जाओ भी, क्या वर्ड वार शुरू कर दी है? 11 बज गए हैं, सीरत ने टाइम बताया तो दोनों निकल पड़े, वरना आज शामत आनी थी। इन दोनों के जाने के बाद सीरत अहमद हाउस आ गई और सबको अपने मामा डैडी के आने का बताया। सब खुश हो गए, आखिर वो दोनों इतने साल बाद पाकिस्तान आ रहे थे। सीरत और सहर कमरे में बैठी थी। सीरत ने शिराज और शामिर की तूतू में के बारे में सहर को बताया तो हंसने लगी। एक तो इन दोनों की समझ नहीं आती, कभी पक्के भाई बन जाते तो कभी सहेलियां, और कभी माँ बाप को रूल अदा करते तो कभी सौतनों का। सहर के कहने पर सीरत भी हंस पड़ी। सानिया ने खदीजा बानो से जो बात सहर और शिराज के हवाले से की थी वो खदीजा बानो ने घर में सबको बता दी थी सिवाय शिराज और सहर के। सभी इस रिश्ते से खुश थे। खदीजा बानो और नौशीन बेगम सानिया और सहर के साथ बैठी बातें कर रही थी। सहर के मोबाइल पर शामिर की कॉल आने लगी जो ने उसने के नाम से सेव किया हुआ था। इसका मोबाइल बजा तो वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। वो अपनी दोस्त की कॉल का बहाना करके रूम से चली गई। पीछे सानिया मुस्कुराने लगी। इसको देखकर नौशीन बेगम ने पूछा, इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? आप लोगों को समझ नहीं आया मानो कमरे से क्यों चली गए? सानिया के बोलने पर वो दोनों उसे नासमझी से देखने लगी। अरे यार, शिराज की कॉल आ रही थी। सानिया की बात पर वो दोनों मुस्कुराने लगी। सहर शामिर से बात कर रही थी और पीछे से शिराज मुस्तकिल शामिर को तंग कर रहा था। इस बंदर को बोलो इंसान बन जाए, पिट जाएगा, सहर ने चढ़ कर कहा। ओह बंदर
बंदर इंसान बन जा, तुम्हारी बहन बोल रही है। शामिर ने कहा तो बहन सुनकर शिराज के मुंह का जाविया बिगड़ा। बहन नहीं, जान है वो मेरी। शिराज ने तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा तो शामिर ने इसका गला दबोचा। बहन है वो तेरी, समझा? नहीं, वो मेरी जान है, जान। शिराज कहा चुप होने वाला था। ये क्या हो रहा है? अचानक से पीछे बांस की धारने वाली आवाज आई तो वो दोनों लकड़ी की तरह सीधे खड़े हो गए। वो बांस ये रोजा तोड़ने का कह रहा था तो मैं उसे मार रहा था। शामिर ने कहा तो शिराज उसे देखता रह गया और सहर हंसने लगी। अबे वो रोजा रखकर झूठ बोल रहा है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। शिराज इसके कान में बोला। अपना बचपना घर में निकाला करो, यहाँ आउट पिटन हरकतें करने की जरूरत नहीं है। शामिर तुम मेरे साथ मेरे के बनने आओ। बास बोल कर गए। पीछे शामिर भी गया, अपना मोबाइल छोड़कर चला गया था। सेहर काल पर ही थी, शिराज ने मोबाइल उठाया। चुड़ैल गिरी हो गई जो तुम मेरी सुनो, शिराज ने इसे कहा जो हंसे जा रही थी। हाँ हाँ बोलो, सेहर हंसी पर काबू पाते बोली। अम्मी से कहना आज इफ्तारी में मेरे लिए समोसे बना दे। शिराज ने कहकर फोन बंद कर दिया और सेहर वापस कमरे में चली गई। फुप्पो, शिराज ने कहा है आज समोसे बना दिएगा। सेहर फुप्पो से बोलकर फबहा के पास चली गई और खदीजा बानो और नौशीन बेगम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। अहमद हाउस में रायता पहलने वाला था। एक मर्द हजरात ऑफिस से घर आ गए थे। अहमद हाउस में घर के बड़े बैठे बातें कर रहे थे और सानिया उनकी बातें सुन रही थी। हमें अब दोनों बच्चों का रिश्ता कर दिया चाहिए, खदीजा बानो ने कहा। आपा जान, मैं तो कहता हूँ हसन और सानिया की मंगनी के साथ साथ उन दोनों की भी मंगनी कर देते हैं। जमशेद साहिब ने कहा तो उनकी बात पर सबने इत्तेफाक किया। सानिया के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। इसे तो मालूम ही नहीं था ये लड्डू का कचमर बनेगा। बड़ों ने आपस में फैसला किया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। यार लेकिन हम उसे सरप्राइज रखेंगे, इन दोनों को कुछ नहीं बताएंगे, सानिया ने कहा। सानिया को क्या पता था इसका सरप्राइज इसे कितना महंगा पड़ना था। ठीक है, लेकिन अजमल की फैमिली को भी बता दो, हुमायूं साहिब ने कहा। हाँ मैं बताकर आती हूँ, लेकिन शामिर और सीरत को नहीं बताऊंगी, वो सरप्राइज खराब कर देंगे। शामिर हर बात शिराज को बताता है और सीरत हर बात सेहर को। और हाँ, बुरहान से भी बात छुपानी होगी, वो तो मानो का चमचा है। सानिया एक्साइटमेंट के मारे बोली जा रही थी। इसे क्या पता था वो ये अहम बात उन्हीं 3 लोगों से छुपा रही थी जो सब संभाल सकते थे। सानिया की बात पर सब राजी हो गए। वो भागते हुए अजमल साहिब के घर जा रही थी कि फबहा से टकराई। अरे 2 दिन है अभी तुम्हारे फंक्शन में, अभी से इतने उतावली हो रही हो, फबहा ने इसे छेड़ा। पीछे हसन और हाशिर घर में दाखिल हो रहे थे। फबहा की बात पर वो दोनों भी हंसने लगे। यार आपकी बात ही ऐसी है, सानिया फबू को गोल गोल घुमाती बोली। फिर उसने सारी बात बताई तो वो तीनों खुश हो गए। वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा, हाशिर ने कहा। मैं अजमल अंकल को बताने जा रही, सानिया कहकर चली गई। सब घर उचके थे और सानिया, खदीजा बानो, फबहा, शिराज और हसन टीवी के आगे बैठे हुए थे। यार ये क्या बात हुई, फिर से सब स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद कर दी, सानिया ने न्यूज देखकर कहा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे पेपर कैंसिल हो गए, शिराज ने कहा। पेपर लेट होंगे तो डिग्री भी लेट मिलेगी जीजू, वो रवानी में बोल गई। सबने इसे घूरा और शिराज उसे नासमझी में देखने लगा। जीजू किस लिए कहा है? मैंने तो नहीं कहा, सानिया ने कहा। तुमने अभी कहा है, मैंने सुना, कान बज रहे हैं तुम्हारे। हसन तो ने भी सुना ना, शिराज ने पूछा तो हसन ने सानिया की तरफ देखा जो मुस्तकिल सर हिला रही थी। नहीं तो मैंने नहीं सुना, हसन ने कहा। हाँ भाई, किसी ने नहीं सुना, कान बज रहे हैं, खदीजा बानो ने कहा। तो वो चुप हो गया और सानिया ने चीन का सांस लिया। इफ्तारी करके सब नमाज के लिए गए हुए थे। वापसी पर शिराज, शामिर और बुरहान सबसे पीछे चलते आ रहे थे। यार तुम्हारी तो लुक अच्छी है, चाचू चाची आ रहे हैं, तुम उनसे सीरत के लिए बात कर लेना, शामिर ने कहा। हाँ शिराज भाई, जल्दी से इस औरत को अपने घर ले जाइए, बुरहान ने कहा। तो शिराज ने उसे एक चित लगाई।
तुम भी बात कर लो। अगर इस दिन सानिया का निकाह हो गया ना तो सब मानो के रिश्ते के पीछे पड़ जाएंगे, वैसे इसके इतने रिश्ते आते हैं, कहीं डर ना कर दे। शिराज ने शामिर को मशवरा दिया। हाँ, एक बार ये हसन का फंक्शन निमट जाए फिर बात करूंगा, शामिर ने कहा। हाँ भाई, बस जल्दी से मानो आपी हमेशा के लिए हमारे घर आ जाए, मजा आ जाएगा, बुरहान ने चहक कर कहा। मानो आपी का चमचा, शामिर ने कहा तो वो तीनों ही हंस दिए। इन दोनों को क्या पता था उनकी जिंदगी में तूफान आने वाला था।